नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है भविष्य यानी कि फ्यूचर। ये कहानी है हमारे समाज की, हमारे देश की तथा हमारे भविष्य की। मेरी कहानी अगर आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कहानी जिसका नाम है भविष्य। शाम का वक्त था। ऋषि मूर्ति तथा नवीन सुब्रमण्यम, दो दोस्त, एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक, उम्र यही कोई 8-9 वर्ष रही होगी, बड़ी फुर्ती से दौड़ दौड़ कर कभी इस ग्राहक को तो कभी उस ग्राहक को चाय का गिलास थमा रहा था। ज्यों ही ऋषि मूर्ति ने उस बालक को देखा, वह उसे एकटक देखता रहा। तभी उसके दोस्त नवीन ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए ऋषि? कुछ देर चुप रहने के बाद ऋषि ने कहा, एक घटना याद आ गई। करीब 15-20 साल पुरानी घटना तो होगी ही। एक बार मैं अपनी मौसी के साथ लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना, लोकल ट्रेन में कैसी भीड़ होती है। असंभव भीड़ के बीच किसी तरह धक्का धुक्की मारते हुए हम ट्रेन में चढ़े। सीट पर बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं था। खड़े खड़े ही हम सफ़र कर रहे थे। तभी मैंने अचानक देखा मेरी मौसी जी का पर्स खुला हुआ है। मैं घबरा गया। मैंने मौसी जी से कहा। उन्होंने भी घबरा कर अपनी पर्स को देखा। अच्छी तरह जब उन्होंने पर्स का मुआयना किया तो देखा अंदर चेन भी खुला है तथा रुपए भी गायब हैं। यह देखकर हम तो बहुत डर गए। ऋषि कह रहा था, ट्रेन में चढ़ते वक्त ही मैंने देखा था एक छोटा सा बालक भी उस भीड़ में था। अब मैंने देखा वही बालक कुछ आगे भीड़ में एक कोने में खड़ा था। पता नहीं क्यों मुझे उस बालक पर संदेह हुआ। मैं भीड़ ठेलते हुए उस बालक के करीब पहुंचा। मैंने गुस्से से उस बालक से कहा, देखो, अगर तुमने पर्स से पैसे चुराए हैं तो चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो। पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उस बालक का पैंट पकड़कर जो ही अपनी तरफ खींचा, इलास्टिक का पैंट था। तभी मैंने देखा पैंट के इलास्टिक से कुछ रुपए जमीन पर गिर पड़े। उसके कमर में जो इलास्टिक था वह उसे मैंने ज्यों ही खींचा, इलास्टिक ढीला पड़ गया और उससे पैसे जमीन पर गिर पड़े। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने पहले 2-3 थप्पड़ उसे लगाए। वह रोने लगा। पहले तो मैंने सोचा उसे अभी ले जाकर पुलिस के हवाले करूँगा। फिर मुझे लगा शायद किसी परिस्थितिवश ही आज वह यह नन्हा सा बालक यह सब करने पर मजबूर हुआ है। मुझे उस पर बड़ी दया आई। ऋषि आगे कह रहा था, हम अपने गंतव्य स्थल पर उतर गए उस बालक को लेकर। मैंने अपनी मौसी को कुशलपूर्वक घर पहुंचाकर उसी शहर के एक अनाथालय का पता लगाकर उस बालक को उस अनाथालय पर छोड़ आया। ऋषि ने कहा, तुम्हें पता है नवीन, आज वह बालक एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर है। हर महीने आता है मुझसे मिलने। ऋषि की आंखों में एक चमक थी। वह कह रहा था, आज जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है चलो मैंने किसी का तो भविष्य सुधारा। और मैंने उसी दिन से एक प्रतिज्ञा की है कि किसी भी छोटे बालक को मैं गुमराह नहीं होने दूंगा। यथासंभव मैं उसकी सहायता करूंगा। तभी हाथ के इशारे से उस चाय की दुकान में काम करने वाले बालक को
उसने ऋषि ने अपनी ओर बुलाकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ सहमी सी आवाज़ में बालक ने कहा, नारायण। उस बच्चे का हाथ पकड़कर अब दोनों दोस्त ऋषि तथा नवीन चाय दुकान के मालिक के पास पहुँचे। ऋषि कहने लगा, मैं इस बच्चे को ले जाता हूँ, इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, क्योंकि यही तो हमारे समाज, हमारे देश तथा हमारे भविष्य हैं। चाय की दुकान के सारे लोग अब ऋषि को देख रहे थे, जो नारायण की छोटी छोटी उंगलियों को पकड़कर क्रमशः चला जा रहा था।